Welcome to my YouTube channel guys, and this is Nishtha again. So I'm here to share you one story of today's of mine about the transportation. तो आज मेरा मेरा जब मेरा ऑफिस ख़त्म हो गया एंड उसके बाद जब मैंने बाहर गई, मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो मैं जैसे लिफ्ट से नीचे उतर गई क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो गया था ऑफिस की एसी में बैठ के। तो मैं बाहर चाय पीने निकल गई। मैंने सोचा वहाँ से मैं अपनी कैब पकड़ के घर के लिए निकल जाऊंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। जब मैंने अपनी कैब चेक करी अपने दोस्तों के साथ में, कलीग्स के साथ में, तो मुझे पता चला कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन आजकल लगा हुआ नहीं है। एंड आई वॉज गॉट शॉक्ड। आई वेंट अपस्टेयर्स, मैं वापस ऑफिस गई चाय पीते हुए, चाय का कप हाथ में लेके। मैं फ्लोर पे गई और फिर मैंने जाके देखा, मैंने अपने टीम लीडर को बताया और हमने चेक किया तो पता चला कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन आजकल लगा हुआ था लेकिन हटा दिया गया है। पता नहीं कुछ इंटरनल रीजंस की वजह से कुछ चेंजेस हुए हैं। और फिर ये बात मैंने अपने टीम लीडर को, मेरी टीम लीडर ने मुझसे पूछा कि आप खुद चले जाओगे, तो मैंने बोला कि मैं चली जाऊंगी। एंड देन व्हाट हैपेंड, आई वेटेड आउटसाइड बिकॉज मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। तो मैंने 30 मिनट्स बाहर वेट किया। मैंने अपने एक कलीग से बात किया। शी वॉज अ रेजिग्नेशन लेट पीरियड और शी वॉज शेयरिंग मी अबाउट हर एक्सपीरियंस समथिंग। मेरा फ़ोन चार्ज हो गया, मैंने ऊबर बुक किया। मेरा ऊबर बुक हो गया और मेरी जो कलीग थी वो मुझे नीचे तक छोड़ने आई। मैं जैसे ही ऊबर वाले के पास जाती हूँ तो मैंने 2 व्हीलर बुक किया था अपने लिए। तो उस बंदे के पैर पे उसने जो लीड होती है हमारे फ़ोन की, उससे फ़ोन बांधा हुआ था। एंड आई वॉज सो शॉक्ड। मैंने बोला यार, इसने लीड से फ़ोन पैर पे बांधा हुआ है, दैट्स समथिंग न्यू, दैट्स फाइन, हो सकता है कुछ होगा प्रॉब्लम। एंड देन उसने मुझे, मैं बैठ गई, मैंने उसको ओटीपी शेयर किया और फिर वो मेरे ऑफिस की जगह से वो मुझे लेके निकल गया। नाउ ही स्टॉप्ड हिज स्कूटी, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है वो एक्चुअली, जिस पे वो मुझे लेके गया था। उसने सेक्टर 21 के सामने, कैंडो बिल्डिंग के सामने वो जो स्कूटी है वो रोकी। अभी रात के 3:30 बजे मेरी 3 बजे मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई। मैं ऑफिस से निकली 3:30 पे और वो 3:45 पे उसने वो स्कूटी वहाँ रोकी और उसने स्कूटी को ठोकना चालू कर दिया। नाउ इट्स किंडा एम्बेरसिंग बिकॉज वहाँ पे इतने सारे दूसरे ऑफिस के लोग थे और वो खाने पीने का इलाका है, पब्लिक एरिया है, वहाँ पे वो ठोक रहा है गाड़ी को बीच में रोक के। एंड आई वॉज गॉट स्केर्ड। सो आई आस्क हिम कि भैया ठीक है सब कुछ? तो उसने बोला नहीं नहीं मैडम, ठीक हो जाएगी स्कूटी। मैंने बोला ये किसी को इंडिकेटर दे रहा है, किसी को बुला रहा है, किसी को कुछ बता रहा है। मैंने हेलमेट भी नहीं पहना है और मैंने मुंह भी नहीं बांधा है। सो मेनी थिंग्स मेरे माइंड में चल रही थी। एंड मैंने फिर स्कूटी से मैं उतर गई, मैं खड़ी हो गई। उसकी गाड़ी ठीक हो, उस टाइम पे जब मैं उतरी तो मैंने दूसरा ऊबर बुक करना अपने लिए चालू कर दिया। बट एट द सेम टाइम क्या हुआ कि 5-6 मिनट बाद में उसकी स्कूटी चलने लगी। मैंने उससे पूछा कि आगे रास्ता बहुत अंधेरा है, आगे पब्लिक नहीं है, अगर आपकी गाड़ी खराब है तो अभी मुझे बता दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला नहीं नहीं मैडम, चले जाएंगे हम लोग, चल जाएगी स्कूटी, ठीक है। मैं बैठ गई। अब वो हाईवे से होते हुए, वो सुनसान इलाके से लाते हुए, पूरे टाइम मेरे माइंड में ये था कि ही किसी को बता रहा है या मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज विमेन और अ फीमेल और अ गर्ल इन अ मेन मेजोरिटी जहाँ पे एरिया होता है फील्स अनकंफर्टेबल where they are with a single man or with so many men, it doesn't care. So मैं भी वही सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। एंड आई वाज सो स्कैर्ड। सो जो भी कार वाला मेरे साइड से जा रहा था, आई फील सो अनकंफर्टेबल, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, मुझे लग रहा था सब मुझे अटैक कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड देन उसकी स्कूटी फिर से ख़राब हो गई मेरे सोसाइटी के कम्युनिटी गेट पे। और मेरी सोसाइटी से मेरा जो रूम है वो 10 मिनट्स की दूरी पे है। अब उसकी जहाँ पे स्कूटी ख़राब हुई है उससे 2 मीटर की 50 मीटर की दूरी पे एक गार्ड बैठता है। मैंने स्कूटी को उसने ठोकना वापस चालू कर दिया। उसने मुझे सेम लाइन रिपीट करके बोल दी कि मैडम गाड़ी ठीक है, ठीक हो जाएगी, मैं आपको छोड़ दूंगा। आई सेड नहीं भैया, आप मुझे क्यूआर दे दो, मैं स्कैन करके मैंने उसको पेमेंट कर दी। उसने पहली पेमेंट दिखाई 55 रुपीज़ दिखी, दूसरी वाली 50 रुपीज़ दिखी, दूसरी वाली पे 85 दिखी। मैंने पहले उसको 50 रुपये किए, फिर उसको 35 रुपये किए।
एंड पेमेंट के टाइम पे भी मैं बहुत कंफ्यूज थी, और मैंने उससे पूछा कि गाड़ी आपकी है, तो बोलता है स्कूटी मेरी नहीं है, किराए की, रेंटेड है। अब मैं ये सोच रही थी रेंटेड स्कूटी यार कोई ऐसी टूटी फूटी क्यों देगा किसी को, बट ठीक है उसके पास रेंटेड थी, तो मैंने उसको बोला कि आप पैसे दे रहे हो तो उसको ठीक कराओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। और मैं ये कह के उसको निकल गई। जब मैं उसको कह के थोड़ा सा दूर आगे निकली तो मेरी साइड में से एक गाड़ी वाला कट निकाल के निकला, और उस गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे दो लोग थे। एक छोटा लड़का था, चौकी टाइप, जो ऐसा नहीं होता है जो बिल्कुल जो चोरी चकारी वाला टाइप जो भेस होता है वैसा। दे बोथ द यंगस्टर्स एंड लुकिंग लाइक कि वो कुछ स्टील करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो पीछे मुड़ के जिस तरीके से देख रहा था ऐसा लग रहा था वो टारगेट सेट कर रहा है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, ये भी मैंने नोटिस किया, और मैंने अपना बैग कस के पकड़ लिया। अब मेरे पर्स में और मेरे पास में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सब अगर एक्सपेंसिव कोई चीज़ है जिससे मुझे नुकसान हो सकता है, दैट्स माई फ़ोन, बिकॉज दिस फ़ोन इज़ सो कॉस्टली है। मैंने इसकी किस्तें कैसे चुकाई है मैं जानती हूँ। एंड देन फिर ये सब समझ में आया मुझे। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, फिर मैं गार्ड जहाँ पे बैठते हैं मैं उस गली से गार्ड को देख के निकली। गार्ड ने मुझे देख लिया, और गार्ड से मेरा कभी कम्युनिकेशन हुआ नहीं, क्योंकि मेरी कैब, मैं हमेशा उस रास्ते से कैब से जाती हूँ, और मेरी कैब कभी ऐसी जगह रुकी नहीं जहाँ पर मुझे गार्ड से बात करनी पड़े, और वो नाइट में मिलता है बाहर। तो थोड़ा सा मैं आगे गई, और वो गार्ड पीछे से सीटी बजाना उसने चालू कर दिया, और मैं डर गई। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, एकदम से सीटी क्यों बजा रहा है ये। और पहली बात तो मेरे मन में आया कि सीटी कौन बजा रहा है इतनी रात को। फिर पीछे देखा तो वो गार्ड अंकल थे, और वो गार्ड अंकल आगे एक मंदिर है वहाँ तक उन्होंने वो सीटी बजाते हुए निकले, और वो आगे से मुड़ गए, और थोड़ा सा आगे से मेरी गली थी, मैं वहाँ से मुड़ गई। अब वहाँ से जो स्कूटी वाला जा रहा है, जो कोई भी जा रहा है, आई फील लाइक स्कैर्ड। मेरे को लग रहा है कोई मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे कोई ऐसे अजीब सा फील हो रहा था मुझे। मैं क्या बताऊँ, बहुत एम्बेरसिंग सी फीलिंग होती है वो। देन आई थॉट कोई बात नहीं निष्ठा, कोई बात नहीं, समथिंग हैपन लाइक। पर ये जो मेरा डे स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। मेरा डे ऐसा स्टार्ट नहीं होना चाहिए था। एंड आई फील सो वियर्ड और वेरी अनकम्फर्टेबल एट द सेम टाइम। देन व्हाट हैपेंड, then I went a little bit further, and then I saw somebody, a Zomato guy, who was standing outside and waiting for somebody to deliver the food. और वो भी ऐसे दुबक के खड़ा हुआ था, जो उसको देख के भी अजीब सा फील हुआ। और फिर मैं अंदर चली गई, अपनी बिल्डिंग में आ गई। अब मैं जब अपनी बिल्डिंग में चढ़ रही हूँ तो मैं भी पीछे से मुड़ के देख रही हूँ कि कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहा है, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि यार रात के टाइम में ना, ये जो यहाँ पे जो गली है गुड़गांव में, कहीं पे भी चले जाओ इंडिया में, गुड़गांव की ही क्यों बात करें हम लोग, कहीं पे भी रात रात का टाइम इज़ नॉट गुड फॉर गर्ल्स। वी आर मेकिंग सोसाइटी वेयर एवरीबडी फील इक्वल कंफर्टेबल, बट वी कैन से इन इंडिया राइट नाउ एट द मोमेंट। हो जाए भगवान करे इन फ्यूचर में, बट अभी तो मैं नहीं कह सकती। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड, एंड देन आई कम अपस्टेयर्स, and I wanted to share this experience with you guys. And that was the hilarious thing happened with me. I didn't thought कि इस तरीके से मेरा डे स्टार्ट होगा, इस तरीके से मेरा वीकेंड स्टार्ट होगा। Everything which started from my shift end is something, everything feels very uncomfortable, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है। Everything there is a question for me, and I wanted to share this experience with you guys. If any girl who is going आउट लाइक दैट इन नाइट, और मोस्ट ऑफ द गर्ल्स नाइट में काम करती है, किसी भी दुनिया में चले, किसी भी दुनिया तो क्या मतलब किसी भी सिटी में या कंट्री में चले जाओ, somewhere the girls are also working in night and have to manage the transportation. But I don't want anybody to face this kind of concern in future. Even मैं खुद अपनी टीम लीडर को ऑफिस में जाके बोलने वाली हूँ कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन में, अपना ट्रांसपोर्टेशन एडवांस में अब से चेक करूँगी। अब तक तो मैं चेक नहीं कर रही थी, बट दिस एक्सपीरियंस वॉज द हिलेरियस। आई डिडंट थॉट कि मुझे ऐसा फेस करना पड़ेगा, एंड इट वॉज सो स्कैरी एट द सेम टाइम। आई डिडंट थॉट एट ऑल कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा होगा। बट एनी वे, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, वॉच होल स्टोरी, subscribe my YouTube channel, share, comment, like, follow. Bye bye.